हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू बॉटनिस्ट व्लॉग। फ्रेंड्स, ये आप जो प्लांट देख रहे हैं ये गेहूं के पौधे हैं, गेहूं के प्लांट्स हैं और ये भी बहुत छोटे छोटे हैं। और इसके आस ही पास आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े भी प्लांट लगे हुए हैं जिनको हम ट्री कहते हैं। ये आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो ये कि जब भी बात आती है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो हेल्दी हो, तो पॉल्यूशन ना हो, पॉल्यूशन कम से कम हो, तो उसके लिए हम कहते हैं कि प्लांट्स लगाना चाहिए। तो ये जो प्लांट होते हैं, जो ट्रीज़ होते हैं, इनमें जब फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो कि एनिमल्स के काम आता है, इंसानों के काम आता है रेस्पिरेशन में, और भी हमारी लाइफ में बहुत सारे काम आते हैं जैसे बर्निंग या कंबस्टन। ये सब ऑक्सीजन के बगैर पॉसिबल नहीं है, तो उसमें भी ऑक्सीजन की नीड होती है। और नेचुरली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यही प्लांट ही करते हैं फोटोसिंथेसिस में। नेचुरली तो और कोई तरीका नहीं है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन का। तो जब भी हम बात आती है कि हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने में या ऑक्सीजन का बैलेंस बनाए रखने में, तो ये होता है कि ट्रीज़ को नहीं कट करना चाहिए, ट्रीज़ को नहीं काटना चाहिए, और हमारा ध्यान जाता है कि ट्रीज़ को लगाना चाहिए। तो ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में। लेकिन हमें यहाँ पर जो बात करनी है वो ये कि सिर्फ ट्रीज़ ही का रोल नहीं होता, बल्कि जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, जो हर्ब होते हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में और ऑक्सीजन के रिलीज़ करने में। ये भी हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, उसका बैलेंस बनाए रखने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। जिस तरह से ये छोटे छोटे प्लांट आप देख रहे हैं, या जो बहुत सारे घास होते हैं जो कि, या बहुत सारे वीड्स होते हैं, वो सब ऑक्सीजन तो खैर रिलीज़ करते ही हैं फोटोसिंथेसिस में। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है, सिर्फ बड़े बड़े ट्रीज़ का रोल नहीं होता। ये उनका तो रोल होता ही है जो ट्रीज़ हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं का रोल नहीं होता, इनका भी रोल होता है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज़ करने में। लेकिन आमतौर से हम लोगों का ध्यान बड़े बड़े प्लांट्स की तरफ जाता है, और ये कहा भी जाता है कि ट्रीज़ को नहीं कट करना चाहिए। लेकिन ट्रीज़ के साथ साथ ये जो प्लांट्स हैं ये भी हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। या कई बार ये होता है कि आप किसी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि बहुत सारे घास, बहुत सारे वीड्स जो हमारे लिए हैं वो उग आते हैं। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो उनको भी नहीं हटाना चाहिए, वो भी हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारे खेत के लिए। तो अगर वो खेत में उगते हैं तो उन्हें निकाल देना चाहिए। जैसे पार्थीनियम ही है, जहाँ उगता है वहाँ बहुत ज़्यादा उगाता है। अदरवाइज़ जो दूसरे प्लांट्स हों और उस ज़मीन को हम लोग किसी और खेती के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ ना कर रहे हों, तो वहाँ से प्लांट्स नहीं निकालना चाहिए, चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वीड्स हों या जैसे भी प्लांट हों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हर एक तरह से यूज़फुल होते हैं। बहुत सारे प्लांट हैं जो हम लोगों के लिए कोई काम के नहीं होते और हम लोग उसे घास समझते हैं और हम लोग उसे यूज़लेस समझते हैं, लेकिन वो प्लांट्स जो हैं हम लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, उन प्लांट से मेडिसिन बनाया जाता है। तो बहरहाल इस वीडियो में बस ये कि जो ट्रीज़ हैं उनसे भी हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ये छोटे छोटे ग्रासेस हैं इनसे भी हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी। थैंक यू।